ये है कि अच्छा सा आप क्लींजर लेके ना आप राउंड शेप में उसको कर सकती हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा टीवी देखना, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये होता है कि आप जो है कॉटन जो है उसको ठंडे पानी में डिप करके चंद जो है क्या नाम है मिनट के लिए आप आइस पे अपने रख लें, बेहतरीन है। और जो खवातीन हैं वो जो आलू होते हैं उसको गोल स्लाइस काट के वो भी रख सकते हैं, ठंडे पानी में यख पानी में रख कर उसे यह थोड़ी देर फ्रीजर में रखकर और फिर उसे थोड़ी देर आंखों पे रखें, वो बेहतरीन है। इसके अलावा थोड़ा सा जो है शहद वो अपने आंख को बचाकर अपने उस पे लगाएं, यानी कि डार्क सर्कल्स जहाँ हैं वहाँ पे आप शहद लगाएं और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़ असां सां गॾु डॉक्टर रिजवान वेठा आहिनि। तव्हां असांखे कॉल करे उन्हनि सां पंहिंजी स्किन प्रॉब्लम्स डिस्कस करे सघो था। अब चलेंगे हम डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताएं कि एक्नी पिगमेंटेशन जी ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें देखिए, ये जो टीनेजर्स खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हमने 50% यानी कि डिस्काउंट रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें जो है एक्ने की प्रॉब्लम्स जो भी आ जाती हैं वो हैं, स्कार्स हैं और जो है स्किन टोन जो होती है, डबल टोन जो स्किन होती है ना, ये है, रिंकल्स हैं और जो है पोस्ट एक्ने यानी कि जो प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल जो होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है हमारे पास, यानी कि सर्जिकल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है उसमें, मुख्तलिफ यानी कि प्रेशर पॉइंट से ही यानी कि उनको वो किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, पफी आइज हैं, डार्क सर्कल पे हमने बात कर ली है। अच्छा, इसके अलावा वेट लॉस पे भी यानी कि ट्रीटमेंट होती है, इसके भी मसाज होते हैं। अच्छा। इसकी मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं जो हार्मोनल प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग या एज के हिसाब से होती हैं, उसके लिए बेहतर है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन ही होते हैं ओवरवेट होने की वजह से उनके घुटनों में, जोड़ों पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें चलने फिरने में परेशानी, ज़मीन पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती। उसके लिए आप सारा इजी पैनगो है हमारा कि 1 डे के ही दवा में माशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून और आराम महसूस होता है। उसके लिए एक बेहतरीन मसाज ऑयल भी होता है जिसे यानी कि लगाने के बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। इसके अलावा 50% डिस्काउंट पे जो हम दे रहे हैं, ब्राइडल मेकअप भी है और अच्छा। वलीमा मेकअप भी है। हाँ हाँ। और वाइटिंग फेशियल पे है, अगर अलग से लेना चाहें वो भी है। अच्छा। बॉडी वैक्स है और जो है ब्लीच है। इसके अलावा इन सब पे आपने 50% डिस्काउंट किया हुआ। अच्छा। इसके अलावा इसका मैनिक्योर और पेडिक्योर है, और ये फ्रेंच पेडिक्योर होता है, मैनिक्योर होता है और बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त है। अच्छा। फेस ब्लीच है और जो है आर्म और जो लेग वैक्स है। हेयर ट्रीटमेंट हमारे पास मुख्तलिफ तरह की है, हेयर फॉलिंग की है, रफ हेयर की है, और जो है क्या नाम है बहुत ज़्यादा फ्रीजी या ज़्यादा बहुत ख़वातीन यानी कि स्ट्रेकिंग कराती हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं, कलर्स वगैरह लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, उससे जो बाल डैमेज हो जाते हैं उसके लिए स्पेशल यानी कि प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट है हमारे पास। इसके अलावा रिबाउंडिंग बहुत ही आला क्वालिटी की और अच्छी मेयारी, जो लॉन्ग टाइम चलने वाली होती है। अच्छा। वो है स्ट्रेकिंग है, स्ट्रेकिंग में भी 3 कलर्स यानी कि चल रहे हैं आजकल। अच्छा। फैशन कलर जो है वो उसमें शामिल है। अच्छा अच्छा, एक्ने बच्चों की पहले कॉल ले लें। कॉल अभी आया। अच्छा अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बात बताएं जी। हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मतलब लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट्स आ जाएं, या वो ज़्यादा मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ की चीज़ आप लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं, इफेक्ट हमें अच्छा नहीं देगी, जितना कि हम अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवाएं तो वो हमारे पर ज़्यादा इफेक्टिव होगी और हमारी स्किन पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी और प्योर भी होगी, और मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब इज इट ट्रू, मतलब ये सही है? जी हाँ, ये बात है तो ट्रू, लेकिन ये चंद चीज़ों पे लागू होती है, हर चीज़ पे लागू नहीं होती कि जो है क्या नाम है आप सोचें कि हर चीज़ बाहर की अच्छी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत मियारी और अच्छी कॉस्मेटिक्स कंपनियाँ होती हैं जिनकी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ खवातीन मर्द हजरात जो है वो बाहर के शैम्पू यूज़ करते हैं। हाँ। अब भाई वहाँ का जो है इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का सब चीज़ें अलग हैं, उससे साइड इफेक्ट हो जाते हैं।
और जो है वो उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो बालों का वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है, तो वो नुकसानदेह है। लेकिन अगर हम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदे भी हैं नुकसान भी। अब जैसे कॉस्मेटिक्स है, अब आपको ये क्या है वो स्किन पर लगाना है, तो आप स्किन मैच करके देखेंगे, उसमें क्वालिटी में ये फ़र्क होगा कि जो है आप जिस तरह का आई शेड देख रही हैं या जिस तरह का आप बेस देख रही हैं, जो लगाएंगी स्किन पे वो वही होगा जो आपके कलर कार्ड में होगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो है अगर हम आई शेड देख रहे हैं उसमें तो येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वो लगाएंगे तो इस पर वो अलग ही आएगा। वो चीज़ जो है बाहर मुल्कों में नहीं होती। तो ये इसी तरीके से जो है मेकअप के जो ब्रश होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इजी होते हैं। वो मसला ये है कि सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं वहाँ के कि हमारे जिस्म में ताकत तवाने आ जाए, जो रॉन्ग है। आप अपने हिसाब से यानी कि अगर कोई फेयरनेस की भी क्रीम ले रहे हैं या आप लोशन ले रहे हैं तो वो यहाँ के हिसाब से लें, क्योंकि वहाँ का और यहाँ पे बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है, और यहाँ का जो प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पर वो यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के बनाया जाता है मेरे ख्याल से। एशियन लोग जो है उनके हिसाब से है। अब इस पे तरतीब हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ सख्त गर्मियाँ पड़ रही हैं, अब हमारी क्रीम जो है वो ये नहीं है कि जो हमने गर्मियों के हिसाब से बनाई हुई है, हमने सर्दियों के हिसाब से ही बनाई हुई है अप्सरा ब्यूटी क्रीम। क्योंकि अगर हमारा कोयटा से ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई होती है और इसीलिए यानी कि होम डिलीवरी हो जाती है। जी, फ्री होम डिलीवरी होती है। नॉर्दर्न एरिया हैं, अब जो है उधर जाता है तो वहाँ ठंडा मौसम है, मरी साइड पे ठंडा है, यहाँ गर्मी होगी वहाँ सर्दी होगी, बिल्कुल। तो उसमें फिर हम उनके हिसाब से उनको पूछ करके भाई आपको कौन सी चाहिए, तो हम तो देख के पता चल जाता है कि जी कहाँ से ऑर्डर आया हुआ, तो उसके हिसाब से है। अब आप बाहर से ले आते हैं, अब वो जो है क्या नाम है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसमें वो गलत रहते हैं और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो और मेकअप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ का जो मेकअप करने का तरीका होता है वो और यहाँ डिफरेंस है? जी हाँ, तीनों जगह का डिफरेंट है। इंडिया का अलग है और जो है क्या नाम है जो हॉलीवुड का है वो डिफरेंट है और पाकिस्तान का डिफरेंट है। स्किन के टाइप के ऊपर होता है ये, स्किन टाइप पर भी होता है, कलर पे भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में वो दोनों स्टाइल लेकर जो है बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, दोनों मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि उसमें हॉलीवुड का भी टच होता है, उसमें इंडियन टच भी होता है और फिर पाकिस्तानी लड़की होती है तो माशाल्लाह खिल जाती है। क्या बात है। अच्छा, दुल्हनों को कैसे तैयार किया जाता है यहाँ पर, एशियन स्टाइल में या? देखें, डिपेंड करता है। अगर जो है ओकेजन पे है कि अगर लड़की वाइट ड्रेस पहन रही है तो उसके हिसाब से मेकअप होता है और उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट होता है। एंगेजमेंट मेकअप है तो ज़्यादातर दुपट्टा सर पे वेयर नहीं करते, बाज यानी कि स्टाइल से यानी कि जूड़ा बनाकर बाल खुले रखते हैं, रिंकल्स लेकर उसमें कर लेते हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो वलीमे की बारात की दुल्हन होती हैं उन पे यानी कि डिफरेंट होता है। कुछ कहती हैं हमें इंडियन लुक चाहिए, कुछ कहती हैं हमें नेचुरल लुक चाहिए, कुछ अरेबिक, क्योंकि अरेबिक मेहंदी बहुत चल रही है तो उसी के हिसाब से ही फिर अरेबिक मेकअप किया जाता है। अच्छा। तो यानी कि आपकी आईज को बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है, बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ी और अच्छी आईज हो जाती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ब्यूटिशियंस भी तो अपना आइडिया देते होंगे ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आते होंगे कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए। आइडिया तो देती हैं वो लोग, हम एक्चुअली जो है ना पहले एल्बम या पिक्चर्स वगैरह दिखा देते हैं। उनके साथ जो अटेंडेंट आई भी होती है ना वो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं कि थोड़ा सा ये लगा दें, थोड़ा सा ये कर दें, थोड़ा सा ये कर दें, तो वो ब्यूटिशियन के माइंड को जो है कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, अब ब्यूटिशियन को तो पता है ना इसका फेस ये है कि मैं उस पर ये चीज लगाऊंगी तो अब किसी की बहुत ज्यादा चौड़ी नाक है और उसको बहुत ज्यादा पतला करना है। अब वो जब तक कंप्लीट मेकअप नहीं होता सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ यानी कि टच चल रहे होते हैं आखिरी टाइम तक वो करते हैं। अब वो जो अटेंडेंट साथ आने वाली होती है वो यानी कि परेशान कर रही होती है कि देखिए ये वाला ये ले लें, ये वाला शेड लगाएं। अब वो नगों में से जो होता है ना छोटे छोटे से जो स्टोन लगे होते हैं, कहती है ये वाला भी शेड इस पे लगा दें। तो हम यही कहते हैं भाई गोलागंडा ना बनाए, नॉर्मल खूबसूरत लगे। आपके 2 कलर में 3 कलर में जो आईज बन रही हैं वो ऐसी होती हैं जो इंसान जब यानी कि जाहिर बात है जो बारात की दुल्हन होती है वो आंखें झुका के ही ज्यादातर वो होती है बैठी होती है। तो वो जो है क्या नाम है आप देखें तो आप उसका चेहरा ही यानी कि इतना मरकज़ निगाह होता है, क्योंकि इस वक्त शादी में 2 ही लोग होते हैं, जो एक दूल्हा होता है एक दुल्हन होती है। बिल्कुल। तो उसमें इतना ही यानी कि बेहतरीन करा जाता है। और फिर आईलिशेस का भी बहुत ज्यादा इसमें ख्याल रखा जाता है कि आप आईलिशेस कितनी घनी लगा रहे हैं, नेचुरल लगनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम बारबी डॉल की तरह लगा रहे हैं। दूर से आर्टिफिशियल लगनी है उस तरीके से।
हर चीज का यानी कि बहुत बारीकी से ख्याल रखा जाता है। लोग यहाँ पर कैसा मेकअप पसंद करते हैं, नेचुरल या बहुत ज्यादा हैवी? नहीं, आजकल तो जो है नेचुरल पे है, बिल्कुल। अच्छा। और हमारे यहाँ यानी कि मेकअप कंप्लीट होता है, हाँ, लेकिन नेचुरल ही लगता है, वो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया हुआ। जबरदस्त, यही तो अच्छी है, यही क्वालिटी होती है। हाँ, हमारी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन की यही क्वालिटी है कि वो आपके इस तरीके से करती है कि आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वो नहीं होता कि हाथ काले काले नजर आ रहे हैं और चेहरा एकदम सफेद का कलर हो रहा है। बहुत ख्याल रखा जाता है। ब्रेक का टाइम है व्यूअर्स, ब्रेक के टाइम में बड़ी डिस्कशन कंटिन्यू करना सी। डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़। डॉक्टर साहब तसां ऑलरेडी मौजूद आहिनि ऐं सुठी डिस्कशन उन्हनि सां हली पई, पर तव्हां जे करे असां हिकिड़ो म्यूज़िक जो तमामु कयो आहे पंहिंजे प्रोग्राम में, ऐं असां इनवाइट कयो आहे असांजे प्रोग्राम में आया आहिनि सौराब शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम सौराब साहब। उन सां गॾु वेठा आहिनि अयूब मोहम्मद साहब ऐं उन सां गॾु वेठा आहिनि मोहम्मद ईसा पमर साहब। तव्हांखे असां वेलकम कंदासीं असांजे प्रोग्राम में। कीअं आहियो तव्हां, ठीकु आहियो सौराब? बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हां ख़ुशि आहियो? ख़ैर, ईद जी ट्रांसमिशन में तव्हां असां सां गॾु हुया, जी वरी अॼु तव्हां मॉर्निंग शो में आया आहियो, कीअं पियो लॻे? सुबह सुबह जो तई लगे तमाम खूबसूरत नज़ारा ऐं तमाम खूबसूरत आवाज़ इंशाअल्लाह तव्हांखे पसंदि ईंदी। छा ॻाल्हि कजे। अच्छा, पोइ भला हाणे ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं, तव्हां हींअर असांखे छा था ॿुधायो? हींअर तव्हांखे राग मल्हारिया, मोटी मुंद बि आई पोइ बि तुंहिंजी जुदाई, अचु सांवलड़ा तो छो देर हलाई। क्या बात है जी, डॉक्टर साहब शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? मुद्दे मोती आयो दिलदार, साधी सुबह तो जो कंदो आहियां इंतजार, सिगो लहका सार सिकायल सोहराब जी, वो मोटी मुंद भी आई पोइ बि तुंहिंजी जुदाई, अचुड़ सां वगड़ा